स्वागत है आज के वीडियो में। आज मैं वर्ग 7 के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। शब्द परिचय से बताता हूँ। जो क्लास 6 से 7 में आए हैं उनको यह जानना अनिवार्य हो गया है। शब्द हिंदी में कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ से शब्द आए हैं, हिंदी कौन सी भाषा है का शब्द लिया है। हम जानते हैं हिंदी भाषा में कई प्रकार से शब्द आए हैं। हिंदी की भाषा उसकी जननी संस्कृत है। बहुत शब्द संस्कृत का मूल शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगा है, हिंदी में प्रचलित हो गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विकृत होकर बिगड़ कर बोले जाते हैं, वे भी प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरे जगह से, हमारे यहाँ का है नहीं, दूसरे देश की भाषा है, दूसरे देश का शब्द है, वे भी शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो साधारण देहाती क्षेत्र में आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। इन तमाम शब्दों जो हम प्रयोग में लाते हैं उसको व्याकरणाचार्यों ने शब्द को 4 भाग में बांट करके बताया है। सबसे पहला शब्द का परिचय देखिए कि हिंदी में 4 प्रकार से शब्द बना है। वही 4 प्रकार से 4 भाग में व्याकरणाचार्यों ने, विद्वानों ने बनाया है। इसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और विदेशज। हम अभी आज मैं तत्सम और तद्भव 2 की बात मैं करूंगा, देशज और विदेशज अगले वीडियो में। फिलहाल तत्सम और तद्भव जानेंगे। ये तत्सम थोड़ा सा बड़ा अटपटा सुनने में लगता है, बड़ा भी है, 7 क्लास के लिए बड़े शब्द लगते होंगे। तत्सम 2 शब्द से बना है। तत् जो सम, तत् माने ठीक, तत्सम, सम माने जैसा के माने जैसा था वैसा है, हूबहू जिसको बोलते हैं। तत्सम का मतलब यह है जैसा का तैसा, ये तत्सम का मतलब। और तद्भव, ये तद्भव इसके अनुसार, ये जैसा के तैसा है, ये इसके इसी के अनुसार दूसरा। इसको बोलते बोलते हम इसको बिगाड़ते है, सेंस इसी बात तत्सम वाला। ये तद्भव उसी को हम बोलते बोलते विकृत हो गया, बिगड़ गया। अब इसको परिभाषा में बताएंगे। परिभाषा में बता दीजिए तत्सम क्या है भाई। तत्सम शब्द वह है संस्कृत भाषा का मूल शब्द जो संस्कृत में मूल रूप से प्रयोग होता है। वह मूल शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गया है, हिंदी में बोले जाने लगे हैं, लिखे जाने लगे हैं, खूब समझने लगे हैं। तो संस्कृत भाषा का मूल शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रयोग होने लगा है वो तत्सम कहलाता है। संस्कृत भाषा का मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने लगा है, जो हिंदी में प्रयोग होता है, जो हिंदी में हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो तत्सम कहलाता है। ठीक, इसी को लिखा है संस्कृत भाषा का मूल शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गया है वैसा शब्द तत्सम कहलाता है। एवं उसी का, ये तद्भव का उसी परिभाषा है। एवं उसी का, एवं किसी का, जो संस्कृत भाषा का शब्द लिया हुआ है, जो हम बोलते हैं, जिसको हम तत्सम कह रहे हैं, उसका, उस तत्सम का विकृत माने बिगड़ा हुआ, ये विकृत का विकृत माने बिगड़ा हुआ रूप, विकृत मतलब अटपटा बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जो विपरीत है, बिगड़ गया है, उसको बिगाड़, बहुत लोग बोलते हैं ना, किसी शब्द को शुद्ध ना बोल करके अशुद्ध बोल देते हैं, वह बिगाड़ करके बोल देते हैं। सेंस उनका वह रहता नहीं, बोलचाल वह प्रचलित हो गया, हिंदी भाषा ने उसको भी अपना लिया। ये हिंदी ऐसा भाषा है, ऐसी भाषा कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, सबको अपना लिया। इसीलिए तो राष्ट्रभाषा है, पूरे राष्ट्र की भाषा है। जैसा बोल लिया उसको हिंदी ने अपना लिया। तो ये तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे अग्नि, अग्नि, अग्नि का, अग्नि माने आग, लौ, आग, अग्नि बोलते हैं तो तत्सम है, वो अग्नि है। तत्सम संस्कृत का है मूल शब्द। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग, उसको बिगाड़ दिया है आग। ये तत्सम हो गया अग्नि, ये तत्सम हो गया आग। इसी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप आग, अग्नि का आग, समझ गए होंगे। तत्सम संस्कृत का मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग होता है वो तत्सम कहलाता है। शब्द 4 प्रकार से हिंदी में आए हैं। तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है।
तत्सम जो संस्कृत भाषा का मूल शब्द है वो तत्सम कहला रहा है। उसी मूल शब्द, उसी तत्सम शब्द को जब हम बिगाड़ कर बोलते हैं तो दूसरा भाग बन जाता है ये तद्भव, और इसको हम तद्भव की श्रेणी में रखते हैं। तद्भव जैसा का तैसा, जैसा अग्नि का रूप वैसा ही ये आग हूबहू है, लेकिन हम बोलने में थोड़ा बिगाड़ देते हैं। इसको कहीं कहीं आग का भी प्रयोग करते हैं, अग्नि का भी प्रयोग करते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहले पहचानिए, 5 शब्द लिख दिया परीक्षा में, उससे बोले कौन तत्सम है कौन तद्भव है, पहचानिए। तो पहचानने के लिए थोड़ा सा तो नियम देखना पड़ेगा, थोड़ा सा नियम याद रखना पड़ेगा। यहाँ ठीक है उसका क्या ठीक है भाई पहचानने का? एक सबसे पहला है कि जिस शब्द में जो संयुक्त हो, आधा वाला कोई शब्द हो, पूरे शब्द है और उसमें कहीं आगे वो आधा लगा हुआ है, तो संयुक्त शब्द हो तो समझ जाइए कि तत्सम होगा ज्यादातर। फिर वो अपवाद भी होते हैं, सभी नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर जो संयुक्त शब्द है वह तत्सम है। ज्यादातर संयुक्त जो तत्सम है, वो ट्रिक हो गया, ये तरीका है। कि संयुक्त शब्द होगा तो वह तत्सम हम जान जाएंगे। दूसरा है, एक है अक्षर वाला शब्द प्रायः तत्सम होता है। कहीं भी अक्षर, त्र, य लोगों में जो पढ़ते हैं अक्षर, त्र और य, ये सभी संयुक्त वर्ण है। उसी को लिखा दूसरे को जो अक्षर वाला शब्द प्रायः तत्सम होता है, तो संयुक्त वर्ण तो पहले ही कहा कि संयुक्त जो होगा तत्सम होगा। लेकिन अब जो उसमें उस संयुक्त में ये अक्षर जो है ये संयुक्त वर्ण है। अब इस अक्षर वाला शब्द प्रायः तत्सम होगा, इसका तद्भव बनने पर अक्षर का ख बन जाता है, यानी अक्षर वाला शब्द तत्सम है। जब उसको हम तद्भव बनाएंगे, तब तद्भव उसको बनाकर हम लिखेंगे तो वो अक्षर ख बन जाएगा। क वर्ग का दूसरा वर्ण क और ख बन जाता है। एवं अक्षर का छ भी होता है, एक जगह ख दूसरी जगह छ, ये दोनों बनते हैं। संयुक्त वर्ण अक्षर का क और ख और छ बन जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, ऐसे क्षीर है और उसको हम लोग बोल देते हैं खीर। जब ये क्षीर, ये ऐसा क्षीर संस्कृत का माध्यम शब्द है क्षीर, क्षीर का उसको हम तद्भव बनाते हैं, कहते हैं खीर। अक्षर हमने कहा था कि छ भी बनता है, ये छ बनता है, तो ये क्षीर का तो खीर बना दिए। अक्षर लिखते हैं, अक्षर वर्ण अक्षर, तो अक्षर लिखते हैं तो उसको हम तद्भव बनाएंगे तो अक्षर का ये बनता है चौथा संयुक्त बन जाता है। या सीधे छ कहीं कहीं पूरा छ होता है, ये बन जाता है। यानी अब एक पहला नियम समझ गए, ये पहले है कि संयुक्त वर्ण होगा तो वो तत्सम होगा। दूसरा है अक्षर वाला शब्द है तो तत्सम होगा। उसका हम बनाने के लिए, तद्भव बनाने के लिए अक्षर का क्या हो जाता है तो ख और छ बन जाता है। और क्या करेंगे याद रखेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा नियम है व य र ल व, यह बनता है व जो अंतस्थ में प्रायः व बन जाता है। व व जो व है वह व बन जाता है, ये बिगड़ करके हो जाता है, बिगड़ गया है, बन जाता है, नहीं नियम नहीं है, बोलते बोलते लोग नियम बना दिया। ये व बन जाता है, व है तो तत्सम और व है तो तद्भव। वर्षा शुद्ध रूप में वर्षा होता है, वर्षा नहीं, लेकिन उसको हम वर्षा ये लिखने जब अग्नि बनाती तद्भव बनाएंगे तो बरसात, वर्षा वर्षा में वर्षा आए तद्भव हुआ बरसात। दूसरा है विद्युत, मार्कर के अभाव में लिखने में दिक्कत हो है, दिखता कम होगा। विद्युत बिजली, विद्युत तद्भव है, तत्सम है और उसका तद्भव बिजली। उसी तरह से और कुछ शब्दों में उदाहरण के लिए दो लिखा हूँ, ऐसा करने के लिए वो वाला शब्द है कहीं तो समझ जाइए कि वो तत्सम होगा, उसका विपरीत रूप, उसका बिगड़ा हुआ रूप वो बन जाता है, वह तत्व बनाएगा, याद रखिएगा। तीसरा नियम है मूर्धन्य तालव्य स, बड़ी स जिसको कभी कभी बोलते हैं, ये स का स बन जाता है, तालव्य स का स हो जाता है। जैसे श्यामल हम लोग लिखते हैं सावल। एक और तीसरा नियम है, घ में चौथा नियम है, ये चौथा अनुस्वार वाला शब्द, अनुस्वार पंचमाक्षर के रूप में जो प्रयोग होता है, अनुस्वार
अनुस्वार वाला शब्द तत्सम होता है, वह संस्कृत का हो, यानी अनुस्वार लगा हुआ है तो बुझाइए कि तत्सम है। और उसका ये दूसरा रूप हो जाता है ये चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो बुझाइए कि ये तद्भव है। ये 4-5 नियम और भी है, लेकिन सर क्लास 7 के लिए इससे अधिक जानना जरूरी नहीं है। ये इतना जान लीजिएगा, आपको तत्सम और तद्भव समझ में आ जाएगा। हिंदी में 4 को बुढ़ा देता हूँ, एकदम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। हिंदी में 4 प्रकार से मुख्यतः शब्द आए हैं, 4 क्षेत्र से आए हैं, वो 4 भाग में व्याकरणाचार्यों ने बांट दिया है। 4 क्षेत्र से कौन करना है? पहला शब्द है तत्सम, जो संस्कृत भाषा से लेकर के हिंदी में प्रयोग हम लोग करने लगे। मूलतः वह संस्कृत का शब्द है, तो हिंदी में प्रयोग होने से वह हिंदी का हो गया है, तो तत्सम कहलाता है। उस तत्सम का जो हम बिगाड़ करके देते बोलते बोलते वह रूप बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है। वह तद्भव, वह सब तद्भव कहलाता है। जैसे आग तद्भव कहलाता है। दूसरा है उसके हम कुछ नियम पहचान बताए हैं, पहचानने कैसे पहचानेंगे तत्सम कौन है, तद्भव कौन है। तो पहचानने में हम लोग क्या करेंगे, तो पहचान के लिए उसको देखते हैं कि भाई लिखा है अर्ध शब्द, संयुक्त शब्द जो आधा है, अर्ध है, आधा वाला शब्द होगा वो तत्सम होगा। एक वो हम समझ जाएंगे। दूसरा है नियम बताएं उसका, अक्षर वाला शब्द प्रायः तत्सम होता है। अक्षर जो अक्षर वाला जो संयुक्त वर्ण है, जो अक्षर वाला शब्द होगा, अक्षर वाला शब्द प्रायः तत्सम होगा। वह प्रायः तत्सम होने में अक्षर क्या बन जाता है, तो छ बन जाएगा और ख बन जाएगा। तद्भव बनाने में अक्षर का ख और छ बन जाता है। दूसरा नियम है व, जो प्रायः व वाला शब्द तत्सम होता है। व का बिगड़ने पर व बन जाता है, व का तत्सम होने पर, तद्भव होने पर व बन जाता है, यानी व तत्सम और उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव व बन जाता है। जैसे वर्षा का वर्षा। एक और नियम है तालव्य स, तालव्य स का स हो जाता है, दंत स हो जाता है। जैसे श्यावल तो सांवला। दूसरा एक अन्य नियम था अनुस्वार में पहचानने के लिए, अनुस्वार वाला शब्द तत्सम होता है। और जो चंद्र बिंदु लगा है ये गौर करेंगे, दोनों एक नहीं मानेंगे, ये दोनों दो है। अब कभी लेकर वर्ग में जाएंगे तो बताऊंगा अनुस्वार और चंद्र बिंदु का कितना फर्क है। तो चंद्र बिंदु वाला शब्द तद्भव हो जाएगा, अनुस्वार वाला शब्द तत्सम कहलाता है। बस आज की 7 वीडियो में इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में दूसरी चीज बताऊंगा। धन्यवाद।